आखिर इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों है। बहुत पुरानी बात है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, दो ऋषि जंगल से जा रहे थे। दो ऋषि में एक उनका शिष्य था, और जो बुजुर्ग ऋषि थे वो बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही संत पुरुष थे। वो एक राज्यसभा में गए थे। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात को देखकर उनका मन लोभित हो गया। राजा उनसे बहुत सारे सोने चांदी लेने का बोला। ऋषि ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें कुछ कारणवश उन्हें लोभ समा गया। वो कुछ सोने के ईंट अपने झोले में दो रख लिए और वो निकल पड़े। जंगल के रास्ते गुरु और शिष्य जा रहे थे। चलते 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 शिष्य बोला, गुरुवर, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। संत बोले, ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं, तुम आराम करो, सो जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। शिष्य बोलता है, नहीं गुरुवर, आप भी आराम कर लीजिए, मैं आपका पैर दबा देता हूँ। बोलते, नहीं तुम सो जाओ, क्योंकि उनके पास जो सोना आ चुका था, इस कारण से उनकी नींद जो है हराम हो चुकी थी। शिष्य बार बार देख रहा था कि गुरुवर के थैले में कोई ऐसा चीज है जिसके कारण वो अशांत हो गया, जबकि वो बहुत ही शांत पुरुष है। रात हुई, जब गुरुवर की आंख लग गई तो वो थैला खोल कर देखा, इसमें तो सोने की ईंट है। बस यही कारण है कि गुरुवर की नींद गायब हो गई है। वो तत्क्षण वो ईंट उठा करके फेंक दिया और गुरुवर को बोला, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वो लोग आगे जाने लगे। जाते जाते गुरुवर अपना थैला देख रहे थे कि थैला हल्का हो चुका है। उन्होंने शिष्य से पूछा, मेरे थैले में कुछ रखा हुआ था। वो बोला, शिष्य, मैं जानता हूँ गुरुवर वो क्या था, और उसी कारण से आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे। संत को बड़ा ही ये सोचकर ग्लानि महसूस हुई कि बताओ, मेरे शिष्य ने ये बात समझ चुका है और मैं ये बात नहीं समझ सका। उन्होंने शिष्य को बोला, तुम बिल्कुल ठीक किए। उस सोने की ईंट ने मेरी सारे संतत्व को खत्म कर चुका था, तो तुमने उसे फेंक करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उस सोने की वजह से मेरा चित्त अशांत हो चुका था। मेरे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे समा रहा था। वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में धन की वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन होते जा रहा है। ऐसा पैसा किस काम का जो आप एक दूसरे का दुश्मन बन जाए। पैसे कमाइए, बस उतना ही कमाइए जिससे आपका घर चल जाए और आप शांत होकर अपने जीवन को जी सके। ऐसा नहीं कि उस पैसे के आ जाने के बाद आपको रातों की नींद उड़ जाए और आपका जीना दुश्वार हो जाए। तो ऐसा ना करके पैसे कमाएं
अच्छे से रहें और भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी से समभावना के हिसाब से रहें। आपने मेरी बातों को इतने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूँ।